हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 पे आ गए हैं। ठीक है, 2.3 का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसको देख लेना। ठीक है, इसमें लीनियर पैटर्न को हम देखते हैं कि लीनियर पैटर्न कैसे कन्वर्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशंस में और उसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टेटमेंट दी गई है, उसे हमें कन्वर्ट करना है लीनियर पैटर्न में। ठीक है, और इक्वेशन में उसको सोल्व करना है। ये बात हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, चलो अब सीधा आंसर सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग। ठीक है, सोल्व करो। नीचे सिचुएशन दे रखी है। क्या सिचुएशन है? ए स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ है, अकाउंट में 500 रुपये है। शी गेट ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसे हर मंथ कितने मिलते हैं पॉकेट मनी में? 150 रुपीज़। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ। ठीक है, उसके अकाउंट में कितना रुपए हो जाएगा हर महीने के एंड में? फ्रॉम द सेकेंड मंथ से पूछा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट महीने के एंड में नहीं पूछा हुआ, सेकेंड महीने के एंड से पूछा हुआ है। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। कि nth मंथ में जाते जाते उसका जो लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन में शो करना है इस सिचुएशन को। तो सिचुएशन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड बस। सेविंग बैंक में अकाउंट में कितना स्टूडेंट है लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। यह है आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इनिशियल अमाउंट कितना है उसके पास? इनिशियल अमाउंट है उसके पास 500 रुपीज़। ठीक है, सेविंग अकाउंट में। ठीक है, पॉकेट मनी एवरी मंथ कितनी है? ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही तुम्हें अटेम्प्ट करना है पेपर में भी। पॉकेट मनी एवरी मंथ 150 रुपीज़। सो ऐसे पैटर्न देखेंगे। ठीक है, कि टोटल अमाउंट कितना रहेगा उसको, उसके पास अमाउंट। यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं लिखते, यहाँ पे मंथ लिखते हैं। ठीक है, मंथ्स, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हम मंथ के एंड के हिसाब से करेंगे कि फर्स्ट मंथ के एंड में। ठीक है, फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास अमाउंट कितना हो जाता है देख लेते हैं। तो 500 पहले थे, प्लस में हो जाएंगे 150 एक महीने के लिए। ठीक है, एक। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 मंथ 500 प्लस में 150 दो बार, ये पूरा ऐड हो जाएगा। 150 इस महीने के, 150 इस महीने के, तो टोटल अमाउंट उसके पास इतना बचेगा। ठीक है, अच्छा टोटल करके भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 800, और एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ के एंड में देखो 500 प्लस में 150 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें 150 ऐड करो 950। ठीक है, और ये फोर्थ मंथ में 500 प्लस में 150 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे होता रहेगा। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। लिखा हुआ है कि
A student has 500 in her saving bank account. She got 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month? Second month onward कितने रुपए हो जाएगा उसके पास, देखो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो मैं ये आंसर भी लिख देता हूँ। मनी, टोटल टोटल मनी लिख देता हूँ। टोटल मनी शी हैव सेकंड ईयर ऑनवर्ड। मतलब सेकंड ईयर से, सॉरी सेकंड मंथ है ना, हाँ सेकंड मंथ है, सेकंड मंथ ऑनवर्ड। मतलब सेकंड मंथ से आगे उसका टोटल अमाउंट कितना कितना होगा। तो देखो सेकंड मंथ के एंड में कितना है, 800, फिर कितना है 950, फिर कितना है 1100, और फिर डैश 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 लगा देना। सारे मंथ का तो नहीं लिख सकते, अब हर महीने जमा करते रहेगी 5000 साल तक, तो क्या वो लिखते रहेंगे? नहीं, 4-5 लिखो और बस डैश लगा दो, समझ जाओगे। आगे लिखा हुआ है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी हैव विल हैव इन nth मंथ। nth मंथ में उसके पास कितना अमाउंट रहेगा, उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन दिखाना है। जस्ट मुझे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सिचुएशन को, तो हम कर चुके हैं। देखो टोटल अमाउंट को मैं लिख दूंगा ए, टोटल अमाउंट को ए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, टोटल अमाउंट को ए लिख देता हूँ। तो ये कैसे चल रहा है देखो, 500 प्लस में 150 एक, 150 दो, 150 तीन, तो बस ये चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह बस एन लिख दो और काम हो जाए तुम्हारा। 500 प्लस में 150 एन, बस। यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो यहाँ पे नीचे शो कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में, ये है जो टोटल अमाउंट है, और जो एन है वो नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। एन रखते जाओ और अमाउंट निकलता जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो तुम, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो चुकी है ये सिचुएशन। ठीक है, ये है आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। ठीक है, अब आंसर नंबर सेकंड पे चलते हैं। आंसर नंबर सेकंड पे चलते हैं। आंसर नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं, सेकंड को क्या लिखा हुआ है। आखिरकार क्वेश्चन में ही सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, चलो। लिखा हुआ है ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स के साथ। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर हर घंटे 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं ग्रुप से, मतलब थक जाते होंगे। ठीक है, किसी को इंजरी आ जाती होगी तो वो निकल जाता है। तो ये कैलकुलेशन की गई कि हर घंटे जो है 9 मेंबर्स ग्रुप से निकल जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। कितने मेंबर्स रिमेन बच जाएंगे आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ठीक है, वैसे ही कम होते जाएंगे। एक आवर में 9 कम हो जाएंगे, दूसरे आवर में 9 और कम हो जाएंगे, तीसरे आवर में 9 और कम हो जाएंगे, तो कम होते जाएंगे। तो यही दिखाना है। पहला क्वेश्चन तो यहीं तक है। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। फाइंड ए लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ठीक है, चलो। तो पहले मैं लिख देता हूँ ये सब कुछ। टोटल मेंबर्स शुरू में कितने थे? टोटल मेंबर्स इनिशियली, ठीक है, इनिशियली टोटल मेंबर कितने हैं उसमें 120। ठीक है, एवरी आवर्स ड्रॉप आउट, मेंबर्स एवरी आवर ड्रॉप आउट, मेंबर्स एवरी आवर्स ड्रॉप आउट। हर घंटे कितना ड्रॉप हो रहा है 9 मेंबर्स। ठीक है, तो 1 to 3 आवर्स के एंड में कितना मेंबर्स रहेंगे ये बताना है। तो इसके लिए बना लो फिर से टेबल, टेबल सही रहती है।
ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे आवर्स मेंबर लेफ्ट। ठीक है, मेंबर लेफ्ट कि मेंबर कितने बचते हैं। तो एंड ऑफ 1 आवर, ठीक है, एंड ऑफ 2 आवर, एंड ऑफ 3 आवर, और फिर डैश 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 लगा रखा है तो हम भी डैश 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 लगा देते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 आवर देखो 120 मेंबर थे इनिशियली, एंड होते होते 1 आवर के एंड में कितने हो जाएंगे, 9 कम हो जाएंगे। ठीक है, या एक बार 9 कम हो जाएंगे, ये कह सकता हूँ मैं। ऐसे ही दूसरे आवर के एंड में 9 कम हो जाएंगे, बट इसमें भी 9 कम हो चुके हैं और ये 2 बार कम हो जाएंगे। तो अगर दो आवर के एंड में देखोगे तो मेंबर इतने बचेंगे, 9 2 बार कम हो चुके होंगे, एक पहले आवर के एंड में, फिर दूसरे आवर के एंड में 2 घंटे में 18 मेंबर कम हो चुके होंगे। ठीक है, और तीसरे आवर के एंड में 120 माइनस 9 3। ठीक है, इसके आगे मैंने वो नहीं डाला तो आगे लिख देता हूँ इसके। ठीक है, यहाँ 9 कम होगा तो ये हो जाएगा 111। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक कर लेना और कमेंट कर देना। ये 18 कम हो गए तो ये हो जाएगा 102, और ये फिर 9 और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 कम होने के बाद 93 डैश डैश डैश। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर जो इसने पूछा हुआ है कि हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ये बताना है। ठीक है, अप टू सब खत्म हो जाएंगे, जब तक तो हटते रहेंगे। ठीक है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ एनथ आवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर को मैं सीधे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मेंबर को मैं लिखता हूँ n। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने रह जाएंगे एट द एंड ऑफ एनथ आवर। तो देखो 120 माइनस 9 1 2 3, बस इसको चेंज करके n लिखो और काम बन जाएगा। 120 माइनस 9 n m, अच्छा n रख दिया तो कुछ और रख लो। ठीक है, m रख देता हूँ। ठीक है, m। तो ये हो गया लीनियर रिलेशनशिप, इसको लीनियर एक्सप्रेशन, इसको इस सिचुएशन को शो करने का। ठीक है, अगर अच्छा आवर है ना तो एच रखो, एच अच्छा लगेगा, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल रख लो। ठीक है, नंबर ऑफ आवर, 1 आवर के एंड में 9 कम हो जाएंगे, 2 आवर के एंड में 18 कम हो जाएंगे, 3 आवर के एंड में तो 29 27 कम हो जाएंगे। तो ऐसा होता रहेगा, यहाँ पे तुम शो कर सकते हो कि एन है नंबर ऑफ मेंबर लेफ्ट, और जो एच है नंबर ऑफ आवर्स है। ठीक है, ये तुम शो कर सकते हो और पूरा आंसर ऐसे लिख दोगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, सब में यही है। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। सपोज करना है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की 30 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना। इफ ब्रेथ इज, पहला है 12, अगर ब्रेथ होगा 12, दूसरा अगर ब्रेथ होगा 10, तीसरा अगर ब्रेथ होगा 8। ठीक है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट जो लीनियर पैटर्न करता है उसको रिप्रेजेंट करना है, बहुत इजी है। देखो मैं पहले रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। तुम्हें भी जरूरी नहीं स्केल से बनाने हैं। ठीक है, एक रफ सी फिगर बनानी, ज्योमेट्री क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी, तुम कुछ भी रख सकते हो। ए बी सी डी, लेंथ कितनी है, लेंथ है 13 सेंटीमीटर। लिख भी देते हैं लेंथ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तुम्हें पढ़ाया गया है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया को मैं ए से शो कर लेता हूँ।
ए इक्वल टू लेंथ हमें दे रखी है 13, ब्रेथ हमें नहीं पता तो ब्रेथ को बी ही रखते हैं अभी, ठीक है। ये देख सकते हो ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन तो हो ही चुकी है, एरिया 13b है, ठीक है। अब बी चेंज होता रहेगा, एरिया चेंज होता रहेगा, तो वही दिए रखा है सिचुएशन में। देखो फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज 12, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, तो एरिया निकल जाएगा। एरिया लिख देते हैं 13 इंटू बी, बी है 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, कोई सी भी अगर लेंथ हो, किसी भी चीज़ की लेंथ हो, डिस्टेंस हो, वो सेंटीमीटर या मीटर में नापी जाती है। अगर इसी लेंथ से हम एरिया निकाल लें किसी भी सरफेस का तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। और उसी चीज़ के वॉल्यूम निकाल ले, 2D फिगर की वॉल्यूम नहीं होती, अगर 3D हो तो वो, अगर वॉल्यूम निकाल ले उसका तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो क्यूब देखते ही पता चल जाता है कि ये वॉल्यूम है किसी चीज़ का, स्क्वायर देखते ही पता चल जाता है ये किसी चीज़ का एरिया है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है तो समझ जाओ कि ये लेंथ है, ठीक है। तो अगर ब्रेथ 12 है तो एरिया हो जाएगा 156। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर, इफ बी इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ले पैसे कर देते हैं, तो एरिया हो जाएगा 13 इंटू बी इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड हो गया। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड भी दे रखा है इफ बी इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी 8 सेंटीमीटर होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 13 इंटू बी था 8, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है, इसे देख लो। अब सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ, एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 इसके लिए निकाल लिया, 10 इसके लिए निकाल लिया, 8 इसके लिए निकाल लिया। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लीनियर पैटर्न निकालना जो रिप्रेजेंट करे एरिया को। ये लीनियर पैटर्न निकाल तो रखा है शुरू में ही, यही तो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, ठीक है। ये बी में है, ठीक है। ब्रेथ को यहाँ पे बी माना है मैंने, तुम एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, बट तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ब्रेथ इक्वल टू बी है, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 3 कंप्लीट। अब आंसर नंबर 4 पे चलते हैं। आंसर नंबर 4 और पढ़ते हैं इसमें भी क्या है, देखो। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, वही है लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, इसमें ब्रेथ भी दे दी। फाइंड द वॉल्यूम, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब कीबोर्ड होता है, ठीक है। ये तुम्हारी 9th में आया होगा कि नहीं, चलो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसमें वॉल्यूम निकालना है, हाइट चेंज कर रखी है 5, 9, 13, 3 क्वेश्चन है, और लीनियर पैटर्न निकालना है। पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। मैं रफ में दिखा देता हूँ थोड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है तुम्हें। यहाँ पे बना देता हूँ मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, अच्छा मैं यहीं पे बना देता हूँ ना, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से मिलके एक बॉक्स बनाया जाएगा तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, ठीक है। ये तुम्हारे में आ चुका होगा शायद 9th में, पता नहीं, याद नहीं, मत देखो। ये है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। इनकी सारी साइड, सारी जो फेसिस है सॉरी, वो रेक्टेंगल से बनी हुई है। देखो 6 रेक्टेंगल लगे हुए हैं, एक ये रहा, एक साइड में, एक इस साइड, ठीक है, एक इस साइड, एक ऊपर, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बिल्कुल यही शेप का ये है, इसे ही कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है। ये लेंथ है, दिख रही है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, सॉरी ये ब्रेथ है, ये चौड़ाई दिख रहा है, ब्रेथ है, और ये हाइट है, इतनी ऊंची है। तो यही बस मैंने इस पर बना दिया है, इसको कहते हैं कीबोर्ड। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। इसमें 3 चीज़ होती है, लेंथ जो कि दे रखी है, ब्रेथ जो कि दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है, उसको मैं h मान लेता हूँ, ठीक है भाई। तो लेंथ दे रखी है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर,
ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर और हाइट मुझे नहीं पता, ठीक है, तो लिख देता हूँ एयर एयर लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर और हाइट मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम लिख देते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो रेड पेन से लिखते हैं, देखते हैं अच्छा चलता है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड या बॉक्स भी लिख सकते हैं इसको, बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है कीबोर्ड का, याद रख लेना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब नॉर्मली लिखोगे तो ये वॉल्यूम का v लिख देते हैं, लेंथ को l जो कि 7 है, ब्रेथ को b मतलब 11 है और हाइट को मैं h मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हाइट को मैं लिखूँगा छोटा h, तुम बड़ा h कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस इसको शो कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको लीनियर रिलेशनशिप में बदल चुका है, ये देख लो। ये वॉल्यूम है इक्वल टू 77 h, ठीक है। ये है लीनियर एक्सप्रेशन वॉल्यूम का, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। ये हो गया, देखो सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स 7 है, ब्रेथ ये है, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट। पहला क्वेश्चन क्या है, हाइट अगर 5 सेंटीमीटर हो तो हाइट 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट कर देते हैं ताकि यहीं पे आ जाए सारा, ठीक है। यहाँ पे इफ पहला पार्ट है, इफ हाइट इक्वल टू 7 नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये निकाल दो। वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम है 77 h, जो कि हो जाएगा 77 h की जगह 5, तो वॉल्यूम हो जाएगा 7 पंजे 35 5 3 से 7 पंजे 35 38 अच्छा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब बताया था ना मैंने कि अगर वॉल्यूम होगा तो वो क्यूब में निकलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर हाइट हो, इफ हाइट हो 9 सेंटीमीटर, 9 ही है ना, हाँ 9 है, 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 77 h की जगह 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में है इफ हाइट रख रखिए 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम है 77 h, जो कि है 13, ठीक है। चेक कर लेना अगर कोई कैलकुलेशन दिक्कत हो तो उसे ठीक कर लेना, कैसे ठीक करना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन, उसके सारे आंसर मिल चुके हैं, उसे देख लो। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो इफ हाइट 5 9 13, तीनों पार्ट निकाल दिया। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, लीनियर पैटर्न निकालना है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। ये तो हम शुरू में ही कर चुके थे, ये रहा लीनियर पैटर्न जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 4th। अब आंसर नंबर लास्ट 5th पे चलते हैं। ये आ गया आंसर नंबर 5th, आंसर नंबर 5th। पढ़ते हैं इसको भी, वैसा ही है, लिखा हुआ है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता बुक को रीड करती है, 500 पेजेस है उसमें। सी रीड 200 पेजेस एवरी डे, हर हर दिन वो 20 पेज पढ़ती है, तो हर दिन कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। एक दिन पढ़ देगी तो 480 पेज रह जाएंगे, 2 दिन पढ़ देगी तो 460 पेज रह जाएंगे, ऐसे बचते चले जाएंगे। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद
कितने पेजेस लेफ्ट रह जाएंगे, ये हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कि कितने दिन के बाद का भी पूछे वो तो हम बता सकते हैं उसको। लीनियर जो एक्सप्रेशन देते हैं हम उससे, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न में से शो करो। ठीक है, ये भी ईजी है बहुत। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ। उसके पास बुक है। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं बुक में? टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 500 पेजेस है। पेजेस, शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। एवरी डे शी रीड कितना? 20 पेजेस। ठीक है, 20 पेज हर दिन लिख ले पढ़ लेंगे। तो एक बार इसका पैटर्न देख लो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। पैटर्न देखोगे तभी लीनियर पैटर्न को लिख पाओगे। ठीक है, मैं पैटर्न के लिए बॉक्स बना देता हूँ। 3-4 लिखेंगे ताकि हमें पैटर्न दिख जाए और हम लीनियर एक्सप्रेशन दे सके उसको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ डेज, और ये हो गया पेजेस लेफ्ट। ठीक है, तो 500 पेजेस थे उसके पास। ठीक है, तो अब एक दिन हो चुका है, तो 1 डे के एंड में क्या होगा? 500 पेजेस में से 20 कम हो चुके होंगे। उसके पास कितने पेज बचे होंगे उस बुक में पढ़ने के लिए? 480। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 480। दूसरा दिन का एंड हुआ, 20 और पढ़ दिए होंगे, या मैं कह दूँ कि अगर टोटल में से कहो तो 20 2 बार पढ़ दिए होंगे उसने, और ये 40 कम हो गए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 460। तीसरे आवर के एंड में, तीसरे डे के एंड में, डे ही है ना, क्या आवर है? शी रीड्स एवरी पेज एवरी डे। ठीक है, ठीक है, तो 500 माइनस 20, और ये 3 है, तो इसमें देख लो 20 और कम करो, 440, और डैट डैट डैट। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पैटर्न यहाँ से दिख जाता है तुम्हें। 20 एक बार कम हुआ, 20 2 बार कम हुआ, 20 3 कम हुआ, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट लिखेंगे। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, तो ये कितना होगा? 500 माइनस 20, और जो चेंज हो रहा है उसको मान लो n। ठीक है, या डेज है तो d मान लो। ठीक है, डेज है तो d मान लो। तो नंबर ऑफ पेज को लिख लेते हैं n इजकल टू 500 माइनस 20 d। ठीक है, यहाँ पे रीजन में लिख दो नंबर ऑफ पेज लेफ्ट, तो ये n लिखा ही हुआ है, d लिख दो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब जो को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज के बाद उसके पास कितने पेज रह जाएंगे? तो यहीं पे बस देख दे, आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद उसके पास पेज कितने रह जाएंगे? डी को रख दूंगा मैं 15 जस्ट, और कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ पे एन है इसकल टू 500 माइनस 20 15, इसको कैलकुलेट करोगे 500 माइनस 300, तो हो जाए 200 पेजेस लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सॉल्यूशन 5th का। ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट 2.3। ठीक है, 2.4 में भी यही है लगभग लगभग। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके है। देखो जिसमें बढ़ रहा है ना, जैसे इसमें कम हो रहा है, 20 पेज रोज कम हो रहे हैं, तो ये लीनियर डीके है। जिसमें बढ़ता है वो लीनियर ग्रोथ होती है। इसका डिस्कस हम कल कर लेंगे, 5 मिनट की इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।